तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं एग्जॉर्सिस्ट सीजन 2 के बाकी एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपने इसका सीजन 1 एंड सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 6 की शुरुआत में डीमन निकी के रूप में एंडी को सीड्यूस करने लगता है एंड एंडी भी यहाँ पर धीरे धीरे पजेस होने लगा था। फॉस्टर डिपार्टमेंट ट्रक को अब एक साइकियाट्रिक वार्ड में भेज देते हैं जहाँ पर अब उसका इवैल्यूएशन हो रहा था। एंडी एंड रोज उससे मिलने जाते हैं जहाँ पर एंडी विजिबली एंग्री था। वो अक्सर डीमन निकी से बात करने लगा था जो रोज को ऑड लगता है एज उसे एंडी सिर्फ अकेले में अपने आप से बात करते हुए दिखाई दे रहा था। थॉमस मार्कस को वो पत्थर दिखाकर उसके विजन के बारे में कहता है। दोनों रोज से मिलकर ये सारी बात डिस्कस करते हैं जहाँ पर अब उसे भी एंडी पर शक होने लगा था। वो इन दोनों को डिनर के बहाने घर बुलाती है। एंडी को रोज का इस तरह बिना बताए दोनों को इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता। निकी उससे कान में कहती भी है कि वो हम दोनों को अलग करने आ रहे हैं। फादर डेवन एंड माउस अब शिकागो में थे। वो मारिया वॉल्टर्स के घर में फोर्सफुली घुसते हैं। मारिया को यहाँ पर कैंसर हुआ था एंड वो टर्मिनली इल थी, यानी कि उसका कैंसर लास्ट स्टेज में था जो कि ठीक नहीं हो सकता था। और उसके अंदर का भी डीमन खुश नहीं था एज उसे एक ऐसा वेसल मिला था जिसके अंदर कैंसर था। अब माउस उसके अंदर सैलाइन की तरह होली वाटर डालकर उससे कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूछती है, जिसके चलते मारिया की आंख से मुंह से खून निकलने लगता है। डीमन कुछ खास नहीं कहता बल्कि थॉमस को कॉन्स्पिरेसी का अगला शिकार कहता है। मार्कस एंड थॉमस डिनर करते हैं एंड लेटर एंडी के साथ कैजुअल डिस्कशन करने लगते हैं। यहाँ मार्कस एंडी को इमोशनली उकसा रहा था। स्ट्रेस में वो उसका रेस्पॉन्स जानना चाहता था। निकी मार्कस के पीछे खड़ी होकर एंडी को शांत कर रही थी। थॉमस को यहाँ एक और विजन आता है। जब एंडी उसके लिए टी लेने जाता है तब टी का कप जो होता है वो खून से ओवरफ्लो होने लगता है। मार्कस एंड एंडी के बीच तेज बहस होती है जिससे मार्कस कंफर्म करता है कि एंडी के अंदर गोस्ट है। रोज इन दोनों को शांत करती है तो एंडी उस पर भी चिल्लाता है। लेटर वो इन दोनों को घर से बाहर भेज देता है। अब घर के सभी बच्चों को जान का खतरा था, इसलिए ये दोनों कुछ पल बाद फिर से छुप के इस घर में घुसने का डिसीजन लेते हैं। थॉमस को यहाँ पर फाइनली ये रियलाइज होता है कि उसके विजन्स जो हैं वो कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि एक कर्स है एज उसे अब वो हॉन्ट कर रहा था। जिस पर मार्कस ये कहता है कि आज उसकी ही ये एबिलिटी इन बच्चों की जान बचा रही है। उधर शिकागो में माउस एंड फादर डेवन मारिया से पूछताछ कर रहे थे। मारिया के अंदर का डीमन अब मार्कस की वॉइस में माउस से ये कहता है कि मैं लिटिल चर्च माउस, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। माउस यहाँ पर मार्कस को अच्छे से जानती थी जिसके बारे में हम एपिसोड 8 में जान पाएंगे। माउस अब तंग आ चुकी थी। वो अब सीधा मारिया के सर पर गोली मार देती है एंड लास्ट टाइम वो डीमन चारों ओर एक ब्लास्ट करता है जिससे वहां लगा शैंडलियर नीचे गिरता है जिससे फादर डेवन के पेट में ग्लास का टुकड़ा घुस जाता है जिससे कि वो ब्लीड करने लगते हैं। लेटर एंडी एंड रोज ओपनली बातें करने लगते हैं। रोज ये कहती है कि उन दोनों को लगता है ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर एक डीमन है। जिस पर एंडी ये कहता है निकी की डेथ के बाद मैंने अपने इमोशंस को दबा दिया था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पहले वो ट्रॉमा मुझको एक बच्ची के रूप में दिखा यानी कि ग्रेस के रूप में एंड अब वो उसको निकी के रूप में दिखता है, यानी कि एंडी यहाँ पर निकी को अपना हेलुसिनेशन मान रहा था। लेटर एंडी एंड रोज यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं जहाँ पर उसे निकी फिर से दिखाई देती है एंड इस बार वो रियल में डर जाता है क्योंकि निकी की आंखें यहाँ पर वाइट थी एंड ऑब्वियसली वो डीमन था। इसी बीच हार्पर की मदर मिसेस ग्रैम भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से भागकर इस घर में आ जाती है। वो हार्पर को चाकू दिखाकर उसे वहां से ले जाने लगती है। जाते टाइम उसका सामना मार्कस एंड थॉमस से होता है जो कि मिसेस ग्रैम को रोक लेते हैं। इनकी फाइट शुरू हो जाती है एंड इनके शोर से सभी बच्चे उठ जाते हैं। वो एंडी को बुलाने लगते हैं। एंडी अब निकी के पोजेशन में आ रहा था। निकी अब घर के सभी लोगों को हवा में उठाती है एंड रोज भी फ्लोट करने लगती है। एंडी अब यहाँ पर फुल तरह से पोजेस्ड हो गया था। वो रोज का गला दबाने लगता है। जब उसे वेरिटी की चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर आता है और बाहर आकर मिसेस ग्रैम को उन्हीं के चाकू से मार डालता है। उसके ब्लड से लथपथ फिंगरप्रिंट्स के निशान को दीवार पर बनाता है। लेटर ऑन वो जोर जोर से तड़पने लगता है क्योंकि निकी उससे इंटीग्रेशन करना चाहती थी। मार्कस एंड थॉमस अपना क्रॉस निकालकर उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं एंड इसी के साथ में एपिसोड 6 का अंत हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जिनको खींचा गया है लाइक एपिसोड 7, तो यहाँ पर ज्यादा स्टोरी आगे नहीं बढ़ती। मार्कस एंड थॉमस एंडी को एक रूम में बंद कर उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। यहाँ पर हम एंडी की मेमोरीज को देखते हैं
जो कि हमें ये दर्शाती है कि निकी ने सुसाइड कैसे किया था। उस दिन एंडी सुबह उठता है और उसे निकी घर में कहीं पर भी नहीं दिखती। लेटर ऑन वो उसे लेक में जाते हुए दिखाई देती है एंड वो उसे बचाने जाता है बट बचा नहीं पाता। निकी लेक में डूबकर मर जाती है। पुलिस जब उसकी बॉडी निकालती है तब उसके हाथ से वो पत्थर गिरता है एंड ये वही पत्थर था जो कि थॉमस को स्टूडियो में मिला था, जिससे उसको कुछ फ्लैशबैक आई थी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कैसे निकी ने वेरिटी की मदद की थी, कैसे वो केलब एंड ट्रक को संभाल रही थी। टाइम के साथ उसे ये सब मुश्किल लगने लगा था एंड धीरे धीरे वो अब डिप्रेशन का शिकार होने लगी है। मार्कस एंड थॉमस एंडी पर एग्जॉर्सिज्म भी कर रहे थे बट उसका कोई भी फायदा होते हुए नहीं दिखता। ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। इस सीन में एंडी थॉमस से ये कहता है कि मैंने मिसेस ग्रैहम का खून नहीं किया है, वो डीमन है जो करवा रहा है। डीमन यहाँ पर एंडी की मेमोरीज को मैनिपुलेट करके पजेस करना चाहता था। पहली बार वो एंडी को ग्रेस के रूप में दिखा था। डीमन अब एंडी को थॉमस एंड मार्कस का एक ऑल्टर्ड वर्जन दिखाता है जिसमें ये दोनों ही डिमोनिक दिख रहे थे। एंडी अब उस डीमन से हार रहा था। डीमन एंडी को कंप्लीटली पजेस करके जोर से चिल्लाता है जिससे मार्कस एंड थॉमस नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ये डीमन बाकी डीमंस के मुकाबले कुछ ज्यादा ही होशियार एंड पावरफुल था एंड इसी के साथ में एपिसोड 7 का भी अंत हो जाता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम सभी बच्चों को उनके पड़ोसी रस एंड कॉलन के घर पर देखते हैं। एंडी पर 3 दिन से एग्जॉर्सिज्म हो रहा था बट उसकी हालत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। रोज यहाँ पर सभी बच्चों को एक बैड न्यूज देती है। वो अब उन सबको एक नए फॉस्टर होम में शिफ्ट करने वाली थी एज एंडी की हालत सुधरते हुए दिख नहीं रही थी और उसने मर्डर भी कर दिया था। अब सभी बच्चे अलग अलग घर में जाने वाले थे जिससे सभी बेहद दुखी हो जाते हैं। माउस एंड डेवन भी अब सियाटल आते हैं जहाँ पर डेवन की हालत खराब थी। उसका फीवर अब बढ़ रहा था। माउस अब उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। यहाँ हमें माउस एंड मार्कस से जुड़ी हुई एक हिस्ट्री देखने को मिलती है। मार्कस अपने यंगर डेज में वेटिकन में एग्जॉर्सिज्म सीख रहा था एंड माउस वहाँ पर एक नन थी। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। माउस भी यहाँ पर मार्कस की फील्ड को लेकर काफी क्यूरियस थी। वो चुपके से मार्कस की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करके उसे सीख रही थी। एक दिन वो खुद एक पजेस्ड इंसान के सामने जाकर एग्जॉर्सिज्म करने लगती है। वो अभी भी कच्ची थी इसलिए डीमन उस पर हमला करके उसे पजेस कर लेता है। मार्कस कई दिनों तक माउस पर एग्जॉर्सिज्म करता है बट कोई भी फायदा नहीं होता। लेटर ऑन चर्च के ऑफिशियल सीनियर एग्जॉर्सिस्ट की मदद से माउस के अंदर का डीमन निकालते हैं। एक सीनियर प्रीस्ट माउस एंड मार्कस को इन सब के लिए डांटता भी है। सभी बच्चे अब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वेरिटी के पास में एंडी की दी हुई एक किताब थी जो वो गुस्से में रस के घर में डस्टबिन में फेंक देती है। वो अपने सभी सिबलिंग्स के बिछड़ने से गुस्सा थी। मार्कस रोज से ये कहता है कि हमें एंडी को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, उसके सामने बच्चों को लाना होगा एज उनके साथ में उसका इमोशनल बॉन्डिंग है। रोज इस चीज के लिए मना करती है एज ये बच्चों के लिए खतरा था। वेरिटी इनकी बातों को सुनकर एंडी से मिलने की जिद करने लगती है। वो बेट बनने के लिए रेडी थी। मार्कस यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही करना चाह रहा था जैसा कि उसने पिछले सीजन में केसी के साथ में किया था एंड वहाँ पर एंजेला एक बेट थी। एंडी को इस हालत में देखकर वेरिटी को शॉक लगता है बट वो डरती नहीं है। वो डांट कर डीमन के सामने खड़े होकर एंडी को पुकारने लगती है। वो उसको थैंक्स कहती है एज उसने एंड निकी ने उसको बचाया था, उसकी देखभाल भी की थी एंड उसको एक नई जिंदगी दी। एंडी कुछ पल के लिए पोजीशन से बाहर आकर वेरिटी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो अपना कंट्रोल खो चुका था। रोज वेरिटी को डॉक पर लाती है जहाँ पर बाकी बच्चे थे। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डेवन को वेंटिलेटर पर रख देते हैं। उसकी हालत अब गंभीर थी। माउस अपना मिशन जारी रखते हुए थॉमस एंड मार्कस के पास जाने लगती है। ये दोनों अब रोटेशन में एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे जहाँ पर थॉमस को एक विजन दिखता है। डीमन निकी के रूप में एंडी के ऊपर ही बैठा था। इसे ऐसे अचानक देखकर थॉमस के हाथ से एक ग्लास नीचे गिरता है एंड यहाँ पर ग्लास के एक टुकड़े को एंडी अपने हाथों में छुपा लेता है। लेटर ऑन वेरिटी वापस रस एंड कॉलन के घर की ओर बढ़ने लगती है एज उसे अब एंडी की दी हुई बुक चाहिए थी। रोज उसे अब उनके घर तक ले जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मार्कस सो रहा है, एंडी फ्री हो चुका है एंड थॉमस एक विजन रियलिटी में ट्रैप्ड है। थॉमस को विजन में वो और मार्कस एंडी पर एग्जॉर्सिज्म करते हुए दिख रहा था जबकि रियलिटी में वो ट्रैप्ड था। वेरिटी को रस एंड कॉलन की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जिसे एंडी ने मार डाला था। एंडी यहाँ पर उस ग्लास के टुकड़े से रस्सी को काट कर भागा था। वो अब वेरिटी एंड रोज को किडनैप कर लेता है और एपिसोड 8 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम मार्कस को देखते हैं जो अब जाग गया था। वो थॉमस पर एग्जॉर्सिज्म करके उठाने जाता है बट कोई भी फायदा नहीं होता। थॉमस विजन रियलिटी में ट्रैप हो गया था जहां पर वो बिशप था। वहां उसकी बहन भी थी जो उसको उसके प्रवचन के लिए रेडी कर रही थी।
थॉमस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, बट वो ये कहती है कि वो 20 सालों में सबसे यंगेस्ट बिशप है। बेसिकली यहाँ पर डीमन ने एक फेक वर्ल्ड क्रिएट किया था जहाँ पर थॉमस ट्रैप हो गया था। वो लोगों से भरे हुए चर्च में प्रवचन देने जाता है जहाँ हम केसी को भी देखते हैं। माउस अब सिएटल फेरी की पार्किंग एरिया में थी जहाँ पर 2 गनमैन उस पर हमला करते हैं। ये दोनों वही डेविल वर्शिपर्स के गैंग से थे। माउस एंड इनके बीच में गन फाइट होती है जहाँ पर दोनों गनमैन मारे जाते हैं और इसलिए कार्डिनल कैरो ने यह कहा था कि उसके हाथ में गन मत देना। खैर मार्कस रस एंड कॉलन के घर पर आता है जहां पर उसे उनकी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। अब यहां पर हमको कुछ सीन्स के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां पर कल रात एंडी ने रोज एंड वेरिटी पर हमला किया था। उन्हें पकड़कर उसी हॉन्टिंग हाउस में रखा था जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। मार्कस को रस के घर से कई सुराग मिलते हैं जिसे वो फॉलो करता है। अब एंडी डॉग पर आता है जहां पर केलब, हार्पर एंड शेल्बी थे। वो उनसे झूठ बोलता है कि उसके अंदर का डीमन चला गया है। उन सभी को वो वापस घर ले जाने लगता है, बट घर ले जाने बजाय वो उन सभी को उसी हॉन्टेड हाउस के पास मिलाता है एंड टॉर्चर करके उन्हें भी रोज एंड वेरिटी के साथ में रखता है। एंडी के अंदर का डीमन सभी को एक एक करके मार डालने वाला था, एज वो ऐसा पिछले 50 साल से करता आया था। उधर विजन रियलिटी में केसी थॉमस से मिलती है एंड उससे हेल्प मांगती है। कहती है कि वो फिर से पजेस्ड हो गई है। यहाँ पर थॉमस का कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। एंडी शेल्बी से ये कहता है कि इन सब में तुम ही तेज हो, तुम्हें पहले दिन से मेरे होने का आभास था। बकरी का खून सिर्फ भगवान के क्रोध से बचाता है, ना कि डेविल के। यहाँ पर अब ग्रेस के रूप में ही वो डीमन था जो कि केलब को उस रात उस कुएं तक ले गया था। रोज एंडी से फाइट करने जाती है जिस पर गुस्सा होकर एंडी उसे उठाता है। उसे उस कुएं पर लटकाकर 10 तक गिनने के लिए कहता है। जब रोज मना करती है तो वो खुद गिनने लगता है एंड एक एक नंबर के साथ उसे धीरे धीरे कुएं में गिराता है और अंत में एकदम से रोज पानी में गिरती है। डीमन थॉमस को इमोशनली टॉर्चर कर रहा था। थॉमस चिल्लाने लगता है कि ये सब फैंटेसी है, रियल नहीं है। जिस पर केसी कहती है कि तुम्हारी सोल अब सड़ने लगी है, इसलिए हम तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें तड़पा रहे हैं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे फ्रेंड्स मरे हैं, रोज भी मर गई है। वेरिटी अब अपनी रस्सी खोलकर भागने लगती है जिसके पीछे एंडी भागता है। मार्कस पूरे दिन बच्चों को ढूंढ रहा था। आखिरकार वो इस हॉन्टेड हाउस पर आता है। शेल्बी उसे वेरिटी को बचाने के लिए कहता है और वो बाकियों को छुड़ा लेता है। लेटर ऑन सभी बच्चे मिलकर रोज को कुएं से निकालते हैं जहां पर रोज मरी नहीं थी बल्कि कुएं में फंसी हुई थी। मार्कस एंडी को ढूंढकर उस पर हमला करता है। वो वेरिटी का गला दबा रहा था जिस पर एंडी गुस्सा होकर उस पर वापस हमला करता है। उसे एक ही हाथ से उठाकर उसका गला दबाने लगता है। उधर थॉमस अपने चर्च वाली रियलिटी से बाहर आकर डीमन के आमने सामने मिलता है एंड वो उस पर वहीं एग्जॉर्सिज्म करने लगता है जिससे वो डीमन हवा में उछलकर गिरता है। वहां डीमन के गिरते ही यहाँ पर एंडी भी गिरने लगता है। एंडी के हाउस में माउस आई थी जो कि अब फिजिकल वर्ल्ड में थॉमस पर एग्जॉर्सिज्म कर रही थी। जी हाँ, थॉमस फाइनली अपने विजन से बाहर आता है एंड एपिसोड 9 का यहीं पर अंत हो जाता है। अब दोस्तों हम आ गए हैं सीजन 2 के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 10 पर। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम फादर डेवन को देखते हैं एंड वो भी अब थॉमस की तरह एक विजन में फंस गया था। वहां पर उसे उसकी सिस्टर एना दिखती है जो कि उसको इमोशनली टॉर्चर कर रही थी। डेवन अभी भी वेंटिलेटर पर ही था। लेटर हम 2 और गनमैन को देखते हैं जो कि प्रीस्ट की भेष में थे। उन्होंने डेवन के बेड के नीचे एक ऐश पॉट रखा हुआ था। वो सिस्टर डलोरिस की तरह डेवन को भी डीमन के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते थे एंड इसलिए ही डेवन को उसकी सिस्टर दिखाई दे रही थी जो कि उसको टॉर्चर करती है, जो कि असल में उसकी बहन नहीं बल्कि एक डीमन था। अब मार्कस माउस को यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ये तीनों एंडी को हॉन्टेड हाउस में चेन से बांध देते हैं। माउस इन दोनों से ये कहती है कि वेटिकन कॉम्प्रोमाइज हुआ है, डेविल वर्शिपर्स एग्जॉर्सिस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड डेवन हॉस्पिटल में है। ये तीनों आखिरी बार इस डीमन पर एग्जॉर्सिज्म करने जाते हैं एंड अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, बट एग्जॉर्सिज्म सफल नहीं होता। माउस यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि डीमन अब तक एंडी के अंदर से भागा नहीं था। डीमन का प्लान यहाँ पर फेल हुआ था एंड उसने फैमिली को नहीं मारा था, जिस पर थॉमस ये कहता है कि हमारे एग्जॉर्सिज्म से वो कमजोर हुआ है। लगता है एंडी उसे अंदर से ही रोक रहा है। वो चाहता है कि हम उसे मार दें। एंडी मरेगा तो डीमन भी नष्ट हो जाएगा, जिस पर माउस फौरन ही अपना गन एंडी पर तान देती है। मार्कस उसे रोककर ये कहता है कि हम एग्जॉर्सिस्ट हैं, हत्यारे नहीं हैं। थॉमस एक और आइडिया सामने रखता है कि डीमंस हमेशा अच्छे होस्ट के लिए बॉडी स्विच करते हैं। मैंने उसे एक बार अपने अंदर झांकने दिया। यदि मैं उसके साथ डील करता हूं तो वो एंडी को छोड़ देगा, वो मुझे पजेस करेगा जहां पर एग्जॉर्सिज्म करना आसान होगा। मतलब थॉमस ये चाहता था कि डीमन उसको पजेस करे ताकि वो उस पर अंदर से एग्जॉर्सिज्म कर सके, यानी कि वो रियलिटी वाली चीज। मीनिंग की एक एग्जॉर्सिज्म थॉमस अपने विजन रियलिटी में करे
करेगा एंड बाहर करेंगे मार्कस एंड माउस, ताकि इस कंडीशन में डीमन और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा एंड फाइनली चला जाएगा। मार्कस को लेकिन ये आइडिया सुइसाइडल लगता है, वो इससे एग्री नहीं करता, बट थॉमस अब डीमन से डील कर लेता है। थॉमस की आंखें वाइट होने लगती हैं और वो फिर से विजन रियलिटी में चला जाता है। उसे वहां पर अंदर एंडी मिलता है जिसने डीमन को रोक रखा था। यहाँ पर थॉमस एंडी को सारा प्लान बताता है जो उसको ठीक नहीं लगता। वो ये कहता है कि मेरे लिए तुम अपनी लाइफ को दाव पर मत लगाओ, मैं रस, कॉलन एंड मिसेस ग्रैहम के मर्डरर के रूप में नहीं रह सकता। तभी डीमन इन दोनों पर अटैक करता है तो ये दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। एंडी थॉमस को वापस जाने के लिए कहता है बट थॉमस नहीं मानता। माउस को भी थॉमस का प्लान ठीक नहीं लगता। वो कहती है कि एग्जॉर्सिज्म से डीमंस को मारने का तरीका पुराना हो गया है। हमारे एनिमी हमसे कई गुना ताकतवर हैं एंड हमें भी अब डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। डीमन को मारने के लिए होस्ट को मारना ही सही उपाय है। माउस इसलिए सभी को मार रही थी। मार्कस ने भी लास्ट एपिसोड के एंड में साइमन को मार डाला था। मार्कस लेकिन यहाँ पर इस चीज से भी एग्री नहीं करता एंड ये कहता है कि हत्या करना पाप है। उधर विजन रियलिटी में थॉमस अब डीमन को इनवाइट करता है। एक ब्लैक कलर का डीमन उसके सामने प्रकट होता है जो थॉमस को अब पजेस कर रहा था। पजेशन के साथ ही थॉमस की आंखें चेंज होने लगती हैं। एंडी अब पोजेशन से बाहर आकर मार्कस पर चिल्ला देता है, उसे गोली से उड़ाने की रिक्वेस्ट करता है। मार्कस फाइनली कोई और ऑप्शन ना होने के कारण एंडी के सर में गोली मारता है जिससे वो एंड डीमन खत्म हो जाते हैं। लेटर ऑन पुलिस इस हॉन्टेड हाउस पर धावा बोलकर एंडी की बॉडी को रिकवर करते हैं। अब रोज अपने हायर ऑफिशियल से मिलकर उससे झूठ बोलती है। एज ऑफिशियली वो कह नहीं सकती थी कि डीमन ने एंडी को पजेस किया था। वो कहती है कि मिसेस ग्रैहम ने हार्पर को किडनैप करने की कोशिश करी थी एंड इसलिए एंडी ने सेल्फ डिफेंस में उसको मार डाला। इस ट्रॉमा के बाद में एंडी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था एंड उसने अपने पड़ोसियों को बिना वजह मार डाला, मुझे एंड किड्स को मारने की कोशिश करी और वो समहाउ किड्स को बचाकर उस आइलैंड से भाग गई। रोज के बॉस इस थ्योरी को मान लेता है एंड उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। लेटर ऑन थॉमस सभी किड्स को एंडी का आखिरी मैसेज देता है। बेसिकली एंडी यहाँ सभी किड्स को अपना प्यार और ब्लेसिंग्स दे रहा था। मार्कस एंडी के मर्डर के बाद में टूट चुका था एंड वो अब इस एग्जॉर्सिज्म के काम को छोड़ना चाहता था। कहता है कि मुझे कई सालों से गॉड का सिग्नल नहीं आया है, मैं अब इसके लायक नहीं हूँ। वो थॉमस एंड माउस को विदा कर देता है। हॉस्पिटल में हम फादर डेवन को देखते हैं जो कि अब एक डीमन के साथ इंटीग्रेटेड था एंड वो एक कैंची को लेकर डॉक्टर की मुंडी को काट देता है। एंड कुछ दिन के बाद में रोज ट्रक से मिलने आती है जहां पर उसने उसके लिए एक नया घर ढूंढ लिया था। वो घर असल में किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का घर था। वहां पर बाकी बच्चे पहले से ही रह रहे थे। सभी लोग ट्रक को देखकर खुश होते हैं। लेटर ऑन हमको मार्कस दिखाई देता है जिसे आसमान से गॉड की आवाज सुनाई देती है जिससे वो इमोशनल होकर रोने लगता है और वो इसी के साथ में सीजन 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिस्ट सीजन 2 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीजन भी पसंद आया होगा। यहाँ पर ये दोनों ही सीजन्स काफी अच्छे थे। इसकी स्टोरी, वीएफएक्स, मेकअप, बैकग्राउंड म्यूजिक, जंप स्केयर, सस्पेंस सब कुछ लाजवाब था। ये एक प्रॉपर हॉरर सीरीज है। दूसरा सीजन थोड़ा मुझे लंबा लगा। इसमें डेविल वर्शिपर्स के प्लॉट को ठीक से डेवलप नहीं किया गया है। लाइक मारिया यहाँ पर इन सब चीजों की मुखिया थी, उसको कैंसर हो गया एंड उसको मार दिया गया। फादर डेवन बेनेट के साथ में यहाँ पर डीमन का इंटीग्रेशन हो गया है बट सैडली यहाँ पर कोई भी थर्ड सीजन नहीं आने वाला है क्योंकि उसको कैंसिल कर दिया गया है। एनीवे सभी हॉरर फैंस को ये सीरीज एक बार तो देखनी ही चाहिए। ये नंबर 1 क्वालिटी है बिल्कुल। एंड इसको आप प्राइम वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। आपको देखने में काफी मजा आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकॉन को ऑन कर दें एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशंस ताकि आप तक सारी की सारी वीडियोस पहुंच जाएंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए